2025 का वायरल प्लाजो पैंट, यानी जिसकी हमारा बेल बॉटम जिसको हम बोलते हैं, जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। तो ये जो है मैंने 11 पैनल में से बनाया हुआ है, कली की कटिंग करी है। अब आपको इसकी कली की कटिंग बता दी। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इसकी जो कटिंग करने वाली हूँ वो मैं ब्राउन पेपर पर करने वाली हूँ। मेन फैब्रिक पर हम बाद में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जितना भी हमने ब्राउन पेपर लिया है तो उसको मैंने क्या किया, बीच से उसकी मार्किंग कर ली है और मार्किंग करते हुए स्केल की मदद से इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए, स्केल की मदद से सीधा करना है तो इसमें हम सिर्फ एक कली निकालने वाले हैं, तो उसकी मार्किंग मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो कमर है, यानी जो हमारी हिप है वो 32 है, तो उसमें हम 3 इंच लूजिंग के लिए लेंगे, वो 35 हो जाएगा। और 35 में हम बैक का निकालेंगे तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 37 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा मेज़रमेंट। तो उसके बाद क्या, हम कली निकाल रहे हैं। तो कली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जो कली हैं उसमें हम निकालने वाले हैं 11 पैनल। ठीक है, तो 11 पैनल निकालने वाले हैं। तो उसमें हमारी जो एक कली होगी, यानी वो कितनी होगी, हमारी जो एक कली है वो हमारी होगी 4 इंच की, यानी हम 5 इंच लेंगे, यानी आधे इंच इधर लूजिंग लेंगे और आधे इंच इधर लूजिंग लेंगे। दोनों तरफ लूजिंग लेते हुए हम 11 जो पैनल है इसके कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने 2.5 इंच इधर लिया बीच से मार्किंग, जो हमने बीच से लाइन खींची थी, और हमने 1.5 इंच बेल्ट के निकालते हुए मार्किंग कर ली है। तो दोनों तरफ से जो हमने मार्किंग की है यहाँ से, तो क्रॉच एरिया का जो निशान है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने जो हमारे जो थाई होती है तो वहाँ से मैंने ऊपर से 14 इंच तक इसका मार्किंग किया थाई तक, और वहीं से मैंने इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे आप इसको नीचे से भी, यानी घुटने तक भी आप इसको सीधा करके निशान कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर से ही इसको मार्किंग की है और उसके बाद इसको फ्लेयर दी है। तो नीचे से यहाँ से 14 इंच में मार्किंग करते हुए जितनी भी आपको लंबाई रखनी है, जैसे कि मेरा कपड़ा जो है, जैसे कि इसमें 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है मैंने, तो ये हमारा जो कपड़ा है वो है हमारा 3.5 इंच। ठीक है, तो उसमें 4 फोल्ड में 94 इंच आया, तो 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 94 आया। अब क्या होता है कि 1 मीटर हमारा 39 इंच होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको लिया है। तो अब क्या करना है कि आपको नीचे का जो घेर है वो निकालना है, कि आपको जितने भी आपके कपड़े की लंबाई होती है, मीटर जितना होता है उस हिसाब से आपको कपड़े का घेर निकालना होता है। तो 94 आया था, उसको हम 11 पैनल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आप नीचे से इसकी मार्किंग कर लोगे। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो कितना आप कपड़ा ले रहे हो। ठीक है, यहाँ से मैंने 2.25 मीटर जो कपड़ा लिया था, जो नॉर्मल जो हमारे आता है सूट में, तो उसके हमने हिसाब से कटिंग की है। तो हमने नीचे से मार्किंग को सीधा करते हुए इसमें मैंने 2.5 इंच एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, जो मैंने इसमें कली का कट किया, तो 2.5 इंच मैंने लंबाई में बढ़ा के लिया है। तो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ वो किस तरीके से मैंने बढ़ाया है, वो आप देखना, तो वो आपको समझ आया है कि मैंने 2.5 इंच जो है क्यों लिया है। तो इसकी जो है मैं मार्किंग जो है मैंने की थी, तो मेरी एक कली जो है वो कट हो चुकी है, और इसी को बेस बनाते हुए हम सारी कली जो है वो कट करेंगे। अब हम क्या है, जो मेन फैब्रिक है उसको हम बिछा लेंगे, और मेन फैब्रिक को बिछाते हुए मैंने जो कली हैं वो दोनों तरफ बिछाते हुए जो कली हैं वो दोनों को कट कर लिया है। जो थोड़ा थोड़ा साइड में से कपड़ा बचा है उसको हम निकालते जाएंगे, और आराम से इसको हम कट करते जाएंगे। जैसे मैं कट कर रही हूँ उस हिसाब से आपको कट करना है। तो ये हमारे 11 जो पैनल हैं वो कट हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको गिन के दिखा रही हूँ, 11 पैनल कट हो चुके हैं। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। इसमें हमें लगाने वाली हूँ लाइनिंग। तो जो लाइनिंग में लगाने वाली है वो है हमारी विमल की लाइनिंग। ठीक है, जो कि नॉर्मल जो लाइनिंग आती है उससे थोड़ी अच्छी होती है, तो ये ख़राब नहीं होती है, मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो सबसे पहले मैंने वेस्ट की मार्किंग की है, सॉरी इसकी मैंने हिप की मार्किंग की है, जहाँ से मैं अपने ऊपर से हिप रखने वाली हूँ। तो वहाँ से मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद मैं लंबाई का निशान लगाते हुए नीचे से थोड़ा तिरछा निशान लगाते हुए उसको गोलाई की शेप दे दूँ। उसके मैंने क्रॉच एरिया का निशान लगाया था। इसमें क्रॉच एरिया का निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि जितनी भी हमारी कमर होती है तो उसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें मैंने 2 इंच लूजिंग दे दी है, वो भी मैंने फ्रंट पार्ट के लिए दी है। ठीक है, तो इसको मैं आगे से और इससे डिटेल में समझाऊंगी। तो इसको क्या है, मैंने इसमें जो कटिंग है वो कर ली है लाइनिंग की। तो लाइनिंग की कटिंग होने के बाद अब हम आगे जो है वो इसको सिल के दिखाएंगे। ठीक है, स्टिचिंग इसकी बताऊंगी कि जितनी मैंने कली कट की है उसको मैंने अलग अलग तरीके से इसको सिला है। तो आप मैं जिस तरीके से इसकी स्टिचिंग करूँगी आपको भी इसी तरीके से करनी है, काफ़ी फिनिशिंग के साथ जो है ये बन के रेडी होगा। तो आइए आगे बताते हैं। तो ये हमारा कट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे अपने कली के उस पर। ये हमारी जो कली है वो मैं जोड़ती जाऊंगी। यहाँ से आपका याद रखना है कि जो आधे इंच का मार्जिन ही आपको रखना है सिलाई करते वक्त,
और जैसे आप सिलाई कर रहे हो तो कपड़ा है दोनों तरफ से, और आपको जो सिलाई करनी है आपको ये बात भी याद रखनी है कि जब भी आप सिलाई करो तो आपको नीचे से सिलाई नहीं करनी है, ऊपर से कली को बिछाते हुए सिलाई करें ताकि नीचे से कपड़े को हम निकाल लें। अब मैंने जो है वो जो सारी जो कली हैं वो हमने स्टिच कर ली हैं। तो स्टिच करने के बाद क्या करना है कि जो भी कपड़ा था आधे इंच वाला, तो वो दोनों तरफ को इधर निकालते हुए उसको हम प्रेस से अच्छे से जमा लेंगे ताकि बाहर की तरफ जो है वो फिनिशिंग आए। तो आपको फिनिशिंग में मैं दिखाती हूँ कि इसको करने से क्या फ़र्क आता है फिनिशिंग में। देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है, कितना अच्छा लग रहा है ये। तो उसके साथ क्या करना है कि जो दूसरा भी मैंने जो ये मेरे 5 पैनल रेडी हो गए। 5 पैनल के बाद मेरे जो दूसरे 6 पैनल हैं, जो मैं एक बैक पार्ट में 6 पैनल लगाने वाली हूँ और फ्रंट पार्ट में मैंने बैक पैनल जो है 5 पैनल लगाने वाली हूँ। तो उसके बाद मेरे क्या करना है कि जो दोनों पैनल हैं उनको मैंने प्रेस करके रख लिया है। अब मैंने ऊपर जो पैनल है वो मैंने फ्रंट का रखा हुआ है, नीचे बैक का रखा हुआ है। पहले हम फ्रंट पैनल की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हमने फ्रंट पैनल बिछा लिया है, ठीक है। अब जो 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी हमने यहाँ पे मेज़र कर लेना है कि जितना हमारा जो फ्रंट पार्ट था उसमें से हम क्या करना है कि लंबाई मेज़र कर लेनी है, कितनी आपको लंबाई रखनी है, ठीक है। आपको मार्जिन देखकर जो है वो लंबाई रखनी है, ऊपर से नीचे से मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हुए लंबाई आपको नाप लेनी है। उसके बाद आपको 2.5 इंच जो है ऊपर की तरफ छोड़ते हुए फ्रंट पार्ट की हम लंबाई जो है मेज़र कर लेंगे। तो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है क्योंकि 2.5 इंच जो है वो हम बैक पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ से, तो हम क्या करेंगे फ्रंट पार्ट के हम नीचे सीधा निशान लगाते हुए 1.5 इंच की मैंने इसमें जो साइड से डाउन किया है, जहाँ से क्रॉच एरिया निशान लगाने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है कि जितनी भी हमारी हिप थी उसको मैंने 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया, और 2 इंच प्लस करने के बाद इसमें मैंने 2 इंच जो है वो क्रॉच एरिया के ले लिया है। तो यहाँ से जो मेरी कमर थी वो हमारी कमर है, जितनी जो हमारी कमर होती है उसका हम 4 पार्ट डिवाइड कर लिया। और उसके बाद इसमें मैंने लूजिंग जो है वो 2 इंच की जो मैंने दी थी वो 35 हमने ले लिया। तो 35 का 4 गुना हो गया। और उसके बाद इसमें मैंने क्रॉच एरिया का निशान करते हुए मार्किंग कर लिया है। तो जो बैक पार्ट है उसको हम आगे से 2-2 इंच का एक्स्ट्रा रखते हुए जो उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। 2.5 इंच जो है मैंने ऊपर की तरफ से बढ़ाया है बैक पार्ट के लिए, और ये जो फ्रंट पार्ट है उसको मैंने 1-1.5 इंच डाउन किया। तो ये याद आप रखना इसमें कटिंग करते वक्त। तो उसके बाद नीचे से आपको क्या करना है कि ये जो मैंने 14 इंच का मार्किंग की थी थाई की साइड से, तो वहाँ से मैं देख लूँ कितना मुझे खुला चाहिए, कितना लूज़ चाहिए। तो वहाँ से मैंने मार्किंग कर लिया है। उसके बाद मैंने लूजिंग भी दे दी है, और बैक पार्ट की लूजिंग देते हुए नीचे तक मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। उसके बाद क्या करना है कि जो हमारा ये दोनों पैनल है उसमें क्या करना है कि जो भी मैंने मार्किंग की है उसको हम कट कर लेंगे। पहले मैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग जो मार्किंग की तो उसके पैनल को कट कर रही हूँ। ये कपड़े को मैं उठाते हुए कट कर रही हूँ। आपको याद रखना दोनों कपड़े एक साथ कट नहीं करने हैं। तो उसके बाद मैंने क्रॉच एरिया की कटिंग कर ली है। क्रॉच एरिया कटिंग करने के बाद क्या करना है कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था फ्रंट पार्ट का वो निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ये जो 2.5 इंच जो एक्स्ट्रा था वो तो है ही। उसके बाद आगे से क्या करेंगे, हम 2.5 इंच की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ से भी हम क्रॉच एरिया जो है उसको भी कट कर देंगे। तिरछा निशान लगाना है, याद रखना है आपको दोस्तों। तिरछा यहाँ सॉरी यहाँ से आपको कट नहीं करना है, जैसे मैंने कट कर दिया था गलती से। तो आपको आगे से जो है वो क्रॉच एरिया की तरफ से ही कट करना है, ठीक है। वो तो कुछ नहीं है, सुधर जाएगा। उसके बाद जो है वो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब क्या करना है कि जैसे मैं आपको बताया था जो कली है वो आपको ऊपर से ही जोड़नी है, नीचे से नहीं जोड़नी है। तो नीचे जो है थोड़ा बहुत जो कपड़ा है वो बच जाता है, तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसकी हम लंबाई मेज़र करते हुए नीचे से कपड़ा जो एक्स्ट्रा था उसको भी हम निकाल लेंगे। तो आपको अच्छे से कपड़े को बिछाना है, और बिछाते हुए जो कपड़ा था उसको नीचे से हम कट कर लेंगे, ठीक है। आपको ध्यान से कट करना है, लंबाई जो है वो देखते हुए कट करना है, कभी ऊपर नीचे हो जाए तो अच्छे से आप उसको कट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसकी स्टिचिंग में जितने भी हमारा आसन पार्ट था उस आसन पार्ट से हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। और साइड से मैंने इसको कट भी किया है ताकि आसन को हम दोनों तरफ जोड़ सकें। अब इसको भी हमने ऐसे कर ली, जैसे प्रेस की थी इसको भी ऐसे प्रेस कर लेना है साइड से भी। इसमें प्रेस करके जो है फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो उसके बाद दोनों तरफ से हमने इसको जोड़ लेना है, ठीक है। और मैंने इसमें अस्तर को और जो मेन फैब्रिक उसको अलग अलग जोड़ा है, क्योंकि अस्तर को अंदर की तरफ से ही जोड़ा है और जो मेन फैब्रिक है उसको भी, ताकि वो अच्छे से फ्लेयर आए। उसके बाद मैंने इसमें बेल्ट बनाने के लिए इसमें मैंने 4 इंच कपड़ा है वो लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें पेपर फ्यूजिंग ऐड कर ली है, उसको प्रेस से प्रेस करके रखा है। फ्रंट पार्ट में भी मैं पेपर फ्यूजिंग यूज़ कर रही हूँ, और पीछे मैं इलास्टिक जो है वो लगाने वाली हूँ। तो मैंने इस जो इलास्टिक जो मतलब मैं इसमें जो बेल्ट लगाने वाली हूँ
उसे मैंने इसको बैक पार्ट से रखा हुआ है। बैक पार्ट से रखने के बाद इसमें आधे इंच का मार्जिन दिया है। उसके बाद इसको पलटने के बाद इसमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी। इसमें जो 1.5 इंच की जो बेल्ट है वो हम रेडी करेंगे। इसमें जो पिन है वो हम हटा लेंगे। इसी तरीके से आपको इसकी सिलाई करनी है, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें। देखिए कितना अच्छी तरीके से जो ये प्लाज़ो है वो बन के रेडी हुआ है। अगर आपको इसकी और भी वीडियो चाहिए, अगर इसके कुछ और वेरिएशन आपको चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे प्लीज़ फॉलो करो, फेसबुक पे आप मुझे प्लीज़ डीएम करो। अगर आपको कोई भी ड्रेस बनवानी हो तो कस्टमाइज़ ड्रेस अवेलेबल है मेरे पेज पे, तो आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे नई-नई ड्रेसेस हैं, आप देखकर उसमें किसी को विज़िट करवा सकते हो या अपनी तरफ से कोई भी चॉइसेस दे सकते हो।